बेहतरीन होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं इफ्तिखार अंजुम साहब। मैं जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। इफ्तिखार भाई जो हैं जीआईएस के डायरेक्टर भी हैं, इनका ऑक्टोपस के नाम से एजेंसी भी है। और ये पिछले एग्जैक्ट नंबर ऑफ इयर्स में इनके मुंह से सुनता हूँ, ये पिछले कई सालों से आप अपना जो है बड़े जबरदस्त किस्म का काम जो है वो सारे अंजाम दे रहे हैं आईटी की फील्ड में। तो इफ्तिखार भाई पहले तो ये बताएंगे कितने साल हो गए हैं आपको, तजर्बा कितने साल का है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी। मैं अगर अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो आई स्टार्टेड माय करियर इन 1998। अच्छा। और उसमें मैंने करियर स्टार्ट किया। कोई तकरीबन मैंने कोई मोर देन 18 इयर्स आई स्पेंट इन एजुकेशन। और 2018 में एज एन एंटरप्रेन्योर मैंने अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया। और 2018 से आप देख लीजिए कि 6-7 साल का मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसमें मैं अपनी एजेंसी रन कर रहा हूँ, उसका एक्सपीरियंस है। अच्छा, आपको मैं ये बताना चाहूंगा, एक तो सर आप अपनी कंपनियों के नाम बता दें, क्योंकि वो दुरुस्त, मुझे जीआईएस का तो मुझे पता है क्योंकि उसकी तो प्लानिंग मेरे हाथों से हुई है। बाकी कंपनियों का, ऑक्टोपस का पूरा पूरा क्या? Octopus Communication is basically a full service digital marketing agency, जिसमें हम एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और एक हमारी कंपनी है जी ऑटोमेटिक्स। ऑटोमेटिक्स इज अ यूएस बेस्ड कंपनी जिसमें हम एआई ऑटोमेशन की सर्विसेज देते हैं। और ये भी यूएस बेस्ड जो है वो कंपनी है। तो ये मेजर दो बिजनेसेस हैं जिसमें हम इन्वॉल्व हैं। और जीआईएस जो है वो एक कंसोर्शियम ऑफ कंपनी है, और उसका जी मैं डायरेक्टर टेक्निकल हूँ। सर उस तो ये तो करता है। टीम को भी आप ही ने हेड करना है, उसकी जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं उसको उसको आपने लेके चलना है। मैं थोड़ा सा आप लोगों से तारुफ करा दूं, मेरा इफ्तिखार साहब से बड़ा पुराना भाइयों वाला ताल्लुक है। ये मेरे भी उस्ताद हैं आईटी में। अगर कोई चीज हम फंस जाए, मैं तो खैर आईटी में अपने आप को इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं कि मैं उसका यूजर हूं या उसका सेलर हूं। और ये मेरे बेटे के भी उस्ताद हैं, वो भी जब कोई चीज समझ नहीं होती है इनसे पूछता है। ये फराज साहब के भी उस्ताद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हम सब के उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं। ये हम लोग। जवाब साहब, जी जी। हम जवाब साहब जी मेरे उस्ताद हैं। ये इनका बड़ापन है कि ये इज्जत देते हैं। ये जितना हमारा बिजनेसेस के जो फाइनेंशियल्स हैं, जितनी जो कोचिंग होती है, वो सारी जवाब साहब ही करते हैं। इनका बड़ापन है जी, ये इज्जत देते हैं। अल्लाह ताला ने सर हमें एक मौका दे दिया जीआईएस की फॉर्म में कि हम इकट्ठे हो गए। उसके साथ मैं आप लोगों को अनाउंस करता जाऊं कि इफ्तिखार भाई जेएफ कंसल्टेंट्स का भी हिस्सा हैं। हम आने वाले वक्त में हमने कोशिश ये की है कि पाकिस्तान के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें हम किस तरीके से फैलाएं, सिर्फ चंद फील्ड्स तक महदूद ना रखें। उसमें जो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो यूं ग्राफ जा रहा है कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ का, आईटी एक्सपोर्ट्स का। और अभी मैं थोड़ा सा ये तकलीफ के साथ बात कहता हूं, लेकिन बात सच है, आपको समझाने के लिए कहता हूं कि अगर $3 बिलियन की आपको नजर आ रही है तो एक्चुअली कुछ 14-15 बिलियन की है। क्योंकि बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन भाई रिटेंशन बाहर रख लेते हैं, यानी वो पैसे को बाहर होल्ड कर लेते हैं। वो सारा पैसा पाकिस्तान में नहीं आता, उतना ही पैसा यहाँ लाते हैं जितनी सैलरीज वगैरह उन्होंने देनी होती हैं या उनके खर्चे होते हैं। बहरहाल हम इस पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, चलो 3 ही ला रहे हैं, 4 ही ला रहे हैं, ला तो रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि ये 4 जो है ये 40 में कन्वर्ट हो जाए। देखें, आप ये कह रहे होंगे कि ये लोग मुख्तलिफ फील्ड के, मसलन स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट एक बड़ा खूबसूरत बिजनेस है, दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है। अब इफ्तिखार भाई जो पैसे कमा रहे हैं धड़ाधड़, अल्लाह ताला इनको और ज्यादा इनके रिस्क में इजाफा करे, जो ये डिजिटल सर्विसेज बेच के कर रहे हैं, तो उस पैसे को हम पार्क करते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट की अल्टीमेट फॉर्म क्या है कि आप कंपनी लिस्ट करा लें, आप खुद स्टॉक मार्केट बन जाए ना। एक तो आप दूसरे की दुकान से शॉपिंग करते थे, आप अपनी दुकान खोलें जिससे लोग शॉपिंग करें। तो जीआईएस क्या है? जीआईएस हमारी एक लिस्टेड कंपनी है कि जिसके अंदर पार्टनरशिप्स होंगी, जिसके अंदर इक्विटी भी जो है उसकी कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड होगी। और जितने स्टार परफॉर्मर्स हैं पाकिस्तान के,
उन सब को हम चाहेंगे कि वो हमारा हिस्सा बने, हम इक्विटी को ग्रो करें, इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स कहते हैं, कंपनी को फैलाएं, उसके डायरेक्टरान जो हैं वो इफ्तिखार भाई की तरह जबरदस्त किस्म के आईटी के लोग हों। इसलिए वो हमने प्लेटफॉर्म बनाया। उसकी फाइनेंशियल और जो बिजनेस कोचिंग एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो मैं देखूंगा, उसकी टेक्निकल साइड्स को ये देखेंगे, उसके डे टू डे ऑपरेशन को फराज साहब देखेंगे, और भी हमने कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं जो एक एक करके हम आपको शो करेंगे कि हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह कितनी पावरफुल है। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है कि हमने ग्रो करना है खुद भी और पाकिस्तान को भी ग्रो कराना है। अब एआई यूनिवर्सिटी जो है, इसके इफ्तिखार साहब फाउंडर भी पहले पाकिस्तानी हैं और मेरा ख्याल है शायद ये दुनिया में अपनी नौयत की पहली यूनिवर्सिटी होगी। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि इंडिया में जो अभी जिस कंपटीशन में ये हिस्सा लेके आए हैं और उसके बारे में हमें बेंगलोर के बारे में बताएं कि वहां पे इनकी जो एआई की प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में क्या बातचीत हुई, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। तो सर, ओवर टू यू इफ्तिखार भाई। थैंक यू साहब, बहुत शुक्रिया। बेंगलोर में जो रिसेंटली लास्ट संडे को हमारी जो है वो एआई प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन थी, और इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पूरी दुनिया से जो है वो 80 एआई डेवलपर्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और पूरी दुनिया से लोग वहां पर आए थे। और उस इवेंट को तकरीबन लाइव मोर देन 50,000 लोग जो है वो देख रहे थे। और मौजूदा जो 400 से ज्यादा एआई एक्सपर्ट्स जो है वो लाइव हमारी जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसको देख रहे थे। तो मैंने वहां पर जो अपनी प्रोडक्ट है एआई वर्सिटी, जो कि एआई फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, उसको प्रेजेंट किया। और जितने एआई एक्सपर्ट थे उन्होंने हमें बड़ा पॉजिटिव फीडबैक उस पर दिया और अप्रिशिएट किया। और इसको ओपन एआई से लोग मौजूद थे, माइक्रोसॉफ्ट एआई से लोग मौजूद थे, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज को कि दुनिया में अभी एआई के लिए कोई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है, बिकॉज पूरी दुनिया में एआई स्किल की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज देख लें, आप कहीं पे भी, इवन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी एआई पढ़ाई जा रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाने वाले कौन है? प्रोफेसर, टेक्स्ट बुक थियरिस्ट, जिन्होंने एआई को पढ़ा है और एआई पढ़ा रहे हैं, बट उन्होंने कभी एआई के साथ प्रोडक्ट नहीं बनाए। आता जाता तो कुछ जिस बंदे प्रैक्टिकल ने नहीं है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, जी जी, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी है उनके पास। तो अब प्रैक्टिकल ये नॉलेज। बात हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ्तिखार भाई इज अ बिजनेसमैन। इन्होंने खुद पैसा कमाया। देख, मैं 18 साल की उम्र से एंटरप्रेन्योर हूं, मैं खुद काम करके पैसे कमा रहा हूं। आप जब तक कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ वैल्यू किसी को नहीं देते, वो आपको पैसा नहीं देता। पढ़ाना जो है, सादा पढ़ाना इज नथिंग। अब हमने दो किस्म की चीजें हमने आइडेंटिफाई की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो वीकनेसेस हैं इस वक्त। एक तो 80-90% ऑफ कोर्सेज करवा के, बहुत से मेरे दोस्त भी हैं, भाई हैं, जानने वाले हैं, कुछ नहीं भी जानने वाले, उन्होंने कच्चे पक्के कोर्स करवा के, तो एक वो बिस्मिल एक ड्रामा आजकल लगा हुआ है जिसका मकसद होता है तड़पना, उनको मार्केट में फेंक दिया है। अब वो आधे पके हुए नान है, ना वो खा सकते हैं और ना वो उनका उनका कुछ हाफ बेक्ड ब्रेड है। तो एक तो हम लोगों ने फैसला ये किया है कि उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हम देंगे, और उनसे अब फर्दर पैसे भी बेचारों से नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी किसी ने माँ की ज्वेलरी बेची है, किसी ने बाप की जमीन बेची है, और कहाँ से वो पैसा इकट्ठा करके लाए हैं। तो उनको इंटर्नशिप देके एक तो हम उन्हें कुक करेंगे, पूरी ब्रेड बनाएंगे पकी हुई के, जो जिसका कोई फायदा हो, जो किसी को सर्व की जा सके। हाफ कुक्ड मील तो कोई नहीं खा सकता ना, तो वो दुनिया में ना तो उनके पास काम मिल रहा है ना यहाँ मिल रहा है। तो एक तो उन्हें ठीक करेंगे एआई की मदद से, वो आसान है क्योंकि उसमें नए टूल्स जो हैं वो आधे सीखे बंदे को भी हेल्प आउट कर देती हैं। दूसरे वो बच्चे हैं जो कोरे हैं, जो बिल्कुल निकल रहे हैं अभी यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से, उनको हम, जो 10 साल से बंदा एआई का काम कर रहा है, जैसे इफ्तिखार साहब खुद कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि इनको जरूरत क्यों पड़ी एआई यूनिवर्सिटी बनाने की। ये तो ऑलरेडी पैसे भी कमा रहे हैं और एजेंसी भी चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जो काम 15 दिन में होता था वो 15 मिनट में हो रहा है। यानी अभी इन्होंने मुझे समझा रहे थे बिहाइंड द कैमरा कि बगैर कोडिंग, ऑटोमेटिक कोडिंग लिखी जाती है, कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है।
वो आपकी मशीनें लिखती हैं, वो आपके सिस्टम लिखते हैं। अगर मैं कोई गलत बोल जाऊं बात, चूंकि मैं इसका टेक्निकल बंदा नहीं हूं, तो मैं चाहूंगा कि इफ्तिखार भाई प्लीज करेक्ट कर दें और वो मुझे बताएं कि नॉन कोडिंग जो सिस्टम है उससे कैसे ऐप्स और प्रोग्राम्स बन सकते हैं। लेकिन सर जरा आसान करके बताइएगा कि आम लोग भी समझ सके। जी बहुत शुक्रिया। तो जी सर, जो मैं एआई वर्सिटी का आपको बता रहा था, वो मैं उसी कंटिन्यूएशन में मैं बताऊंगा कि हमने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि बेसिकली जो अभी आप एप्स बनाने की बात कर रहे हैं ना, वेब एप्स हैं, जैसे कि अब एप्स का दौर है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि उसमें आपको चाहिए एक्सपर्ट बंदा। और उसके लिए अभी पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जो डेवलपर्स हैं, वो डेवलपर इन चीजों को बना रहे हैं। और डेवलपर बनने के लिए कि जो एक वेब ऐप को बना सके, उसके लिए सर कम से कम जो एक्सपर्ट बनने के लिए जो अरसा है ना, वो बच्चे को 10 साल लग जाते हैं। कैसे? 4 साल में उसने BScs किया, 2 साल का उसने बूट कैंप किया, फिर आगे को 4 साल लगाएगा तो फिर वो एक्सपर्ट बनेगा। और कोडिंग के अंदर एक्सपर्ट बनने में इतना टाइम लग जाता है। अभी जो मैंने आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं कि हम एआई वर्सिटी में पूरी दुनिया से, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी आई हैव अटेंडेड अ ग्लोबल कोहोर्ट ऑफ एआई डेवलपर्स, तो वहां से हमने नेटवर्क जो है वो बनाया कि दुनिया में जो एआई के एक्सपर्ट हैं, हम उनको एआई वर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। और वो सिखाएंगे कि बगैर कोडिंग के, बगैर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाने, विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स, आप कैसे वो एप्स बना सकते हैं जिसमें आपको टूल्स की सिर्फ जरूरत पड़ेगी, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, बट आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही काम जो कि आपको 2 सालों में या 1.5 साल में ऐप बनती है, वही ऐप जो है यूजिंग नो कोड प्लेटफॉर्म, एआई टूल्स यूज करते हुए वो 2 से 3 महीने में बन जाती है। तो आप ये देखिए कि वो काम जो $50,000 का काम है, वो 2 सालों में होना है। वो आपको क्लाइंट अगर $5 या $10,000 में आप उसको दे दें, 2-3 महीने में करके देखें, तो देखें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें मैं एक नॉन टेक्निकल। इसमें मैं थोड़ी सी बात आप लोगों को समझाना चाहूंगा, क्योंकि इफ्तिखार साहब उस्ताद भी रहे हैं, पढ़ाते भी रहे हैं। ये बाहर भी लेक्चर देते हैं, कनाडा में लेक्चर देते हैं, यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन लेक्चर्स बेशुमार एआई के और दूसरी चीजों के ये देते हैं। और बिजनेसमैन भी हैं, क्योंकि ये अपना काम करके प्रोडक्ट की नॉलेज है। ये प्रोफेसर नहीं है कि सिर्फ इन्होंने किताबें पढ़नी है, पीछे से उठानी है और आगे पढ़ा देनी है। हमारे पास जितने भी लोग हैं, हम सब बिजनेसमैन लोग हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बिजनेसमैन हैं। और हमें पता है कि बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी प्रोडक्ट का। वही हाफ बेक्ड प्रोडक्ट नहीं चलती, उसको आप जब तक प्रॉपर बेक्ड, प्रॉपर वो आपकी जो चीज है वो आपको रिजल्ट नहीं दे रही, तो वो फेल हो जाएगी। इसमें दो पहलू हैं जो जिसमें जिस वजह से मैं भी इसका हिस्सा बना हूं एआई का। देखिए, दुनिया में ना इनोवेशन बड़ी तेजी से हो रही है। पहले होता था चीजें 5 साल बाद, 10 साल बाद नई चीज आती थी। अब 10 हफ्तों बाद चीज नई आ रही है, और जो जिस तरीके से स्पीड चल रही है, 10 दिन बाद नई चीज आएगी। अब उसका फायदा क्या होगा? एक बिजनेसमैन जब यूनिवर्सिटी चला रहा होगा ना, अगर वो उस्ताद भी है उस फील्ड का, यानी वो जैसे स्टॉक मार्केट में मुझे एडवांटेज है कि मैं पीएसएक्स में टीचर भी हूं और पीएसएक्स में इन्वेस्टर भी हूं, तो मैं उसकी सारी चीजों को समझता हूं। इसी तरह इफ्तिखार भाई और इनकी जो टीम है, हम सब बिजनेसमैन लोगों को ले रहे हैं एआई यूनिवर्सिटी में। हम प्रोफेसरों के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे। एक्सपर्ट्स और बिजनेसमैन उसके पूरे स्ट्रक्चर को चलाएंगे। यस, वी विल बी नीडिंग फ्यू टीचर्स, उनका अपना एक रोल है जो कि स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं, उनसे हम उनका काम लेंगे। लेकिन हम कॉन्टिन्यूसली, हमारा प्लान ये है कि जैसे जैसे नई चीज आती जाए, हम क्विकली उसको इंप्लीमेंट करके अपने कोर्सेज को अपग्रेड करते जाएं अकॉर्डिंगली, ताकि आपको ऑब्सलीट किस्म की नॉलेज मिले ही नहीं। और इसके साथ जैसे मैं कह रहा हूं कि जेएफ कंसल्टेंट का ये भी और इनकी टीम हिस्सा है। अब इस वक्त जब कोई बड़ी कंपनी कोई अपने अंदर कोई चेंजेस लाती है, कोई सॉफ्टवेयर लाती है, कोई चीज बनवाती है, कोई ऐप बनवाती है, अब उसको इनोवेशन चाहिए। उसने कंपटीशन में रहना है। दुनिया में वो तभी सरवाइव कर सकता है अगर उसका सिस्टम एफिशिएंट है। आपको याद है, मैं जब हम जब यंग थे तो मैंने एक एड देखी थी, बड़ी फनी एड थी
कि जी वो पेंटियम 2 आ गया, तो वो गाड़ी में घर पहुंचता है, कहते हैं पेंटियम 3 आ गया, वो वहीं से गाड़ी मोड़ता है, वापस पहुंचता है पेंटियम 4 आ गया। अब वो चीज होने जा रही है इन चीज सॉफ्टवेयर में, इन चीजों में एक रेवोल्यूशन आ रहा है। तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट चाहिए, इंडस्ट्री को भी एक्सपर्ट्स का पैनल चाहिए जो उन्हें बताए कि उन्हें किस सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे उन्हें अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए, कैसे उन्हें अपनी ईआरपी करनी चाहिए। वो कंसल्टेंसी भी इंशाल्लाह ताला हम प्रोवाइड करेंगे। और जितने बच्चे यहाँ पे हाफ कुक्ड है, मैं जो कह रहा हूँ, जिनकी मुझे बड़ी फिक्र है, क्योंकि सर वो फ्री में भी इस वक्त दे आर सो डेस्परेट, दे आर नॉट गेटिंग एनी जॉब। उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट्स ने उनको गाड़ियां दिखा दिखा के और गाने लगा लगा के, एनिमल के गाने और गाड़ी, वो मुझे मुझे बड़ी अच्छी लगी एक मैंने देखी रील कि डोंट बी अ रेंटर बी अ बिल्डर। वो बड़ी जबरदस्त खातून ऐसे ही। है, एक जिसे मैं फॉलो करता हूँ बिजनेस की, कोडी उसका नाम है, शी इज बेसिकली रशियन। तो वो कहती है कि ये जो जितने भी बच्चे फ्लैक्स मारते हैं, ये किराए की गाड़ियों पे मारते हैं 99%, और ये लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। आपको इफ्तिखार साहब कभी मर्सिडीज के आगे खड़े होके आपको डायलॉग बोलते नजर नहीं आएंगे। हालांकि ये चाहें तो ये खड़े हो सकते हैं, अपनी भी ले सकते हैं, लेकिन गाड़ियां दिखाकर कोर्सेज नहीं बिकते, काम दिखाकर कोर्सेज बिकते हैं। तो हम जो बात बेसिकली कर रहे हैं, वी आर सीरियस बिजनेस पीपल, मेच्योर पीपल। हमको बच्चे तो है नहीं कि आपको मोबाइल टेलीफोन आईफोन वो 15-16 हाथ में पकड़ लें और जो है वो गाड़ियों से उतरे और वो शूट करें और गाने लगाएं। लेकिन जो जेन्युइनली आपको ऐसी स्किल्स हैं जो कि एम्प्लॉयबल हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और रेगुलरली आपको हम अपडेट्स भी देते रहेंगे कि जैसे जैसे इनोवेशन आएगी, अपने प्रोग्राम्स को हम अपग्रेड करते जाएंगे साथ के साथ। दूसरा ये है कि इन्होंने मुझे, मेरी बड़ी डिटेल में डिस्कशन इफ्तिखार भाई से हुई, दो तरीकाकार आप लोगों को तालीम देने के इस यूनिवर्सिटी में होते हैं। एक तरीकाकार होता है रिकॉर्डेड कोर्सेज का, कि जिससे आपकी बेस बनती है। जो मैं स्टॉक मार्केट में भी लोगों को कहता हूं कि आप जब मेरी वीडियोस देखते हैं तो ये ऐसे है जैसे खेत में हल चल गया, हल चलने से जमीन जो है वो जरखेज जमीन ऊपर आई कि अब वो बीज डलने के लिए रेडी है। फिर जब आप मेरी वर्कशॉप में आते हैं तो वहां पे फिर तेजी से बीज डलता है। तो इनके भी जो हमने सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो दो रखे हुए हैं। एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है कि आपको रिकॉर्डेड स्टफ होगा जो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहेगा, उस तक आपकी रीच होगी, और आप Q&As डिजिटली करेंगे। और दूसरा जो आप बता रहे थे मेथड, वो क्या केस है, उसका नाम था वो है दी कोहोर्ट बेस। काहूट पेड्स। उसके अंदर इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, मैं इसलिए आसान बात कह रहा हूं कि जो टेक्निकल बंदा होता है ना, वो टेक्निकल बात कहता है समझ नहीं आती। तो उसके अंदर आपको डायरेक्ट उस्ताद मौजूद होंगे और आपको वो असाइनमेंट्स देंगे, आपसे बातचीत करेंगे, Q&A करेंगे। उसको जरा थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें, काहूट बेस का जो आप फरमा रहे जी, हैं। कोहोर्ट बेस्ड जो हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं दे आर रियल एआई एक्सपर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें ये होगा कि मैक्सिमम जो कंटेंट होता है वो सेल्फ पेस्ड होता है, और उसमें आप जो है वो जब उसको देखते हैं यू गेट रेडी फॉर दैट। उसके बाद हमारे कुछ, उसको टेक्निकली हम कहते हैं ऑफिस आवर्स। ऑफिस आवर ये होते हैं कि जिसमें एक्सपर्ट लाइव आपके साथ मौजूद है। आपने जब वो कंटेंट देखा, आपके जो क्वेश्चंस आए, जो आपने असाइनमेंट्स की, जो प्रॉब्लम्स आए, उसको हैंड्स ऑन जो है वो करवाया जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं। जो कोहोर्ट बेस्ड प्रोग्राम होता है वो लाइव प्रोग्राम होता है, और उसमें लाइव ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर फ्रॉम इंडिया, दे आर फ्रॉम लंदन, दे आर फ्रॉम यूएसए, दे आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो हमने हर फील्ड के एक्सपर्ट बंदे को एंगेज इसमें किया है, जिससे आपको रियल टाइम जो है वो नॉलेज मिलेगा। तो ये दो हमारे मॉडल हैं तमाम कोर्सेज के लिए। इसको बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे मैंने आपको अपने अपने कोर्स का बता दिया कि एक तो रिकॉर्डेड स्टफ है वो आपको एक्सेस मिलेगी। उसके बाद जो आपको डायरेक्ट बताएगा, आपके साथ Q&A भी हो रहा है, आपको असाइनमेंट भी दी जा रही है कि इस चीज को इस तरीके से करो। आप कहीं मेच्योर आदमी है, कहीं जॉब भी कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम पड़ रही है, आपको चीज समझ नहीं आ रही, प्रैक्टिकल इशू है, तो जैसे अभी इफ्तिखार साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, इंस्ट्रक्टर जो है उस फील्ड का, वो आपके आपके सामने होगा और आप उसको बताएंगे कि मेरे ये मसाइल हैं, यहाँ पे आके स्टक हो जाता हूं मैं, इसका क्या हल है, या इसमें क्या इनोवेशन नहीं आई है।
क्योंकि ये बड़े मजे की बात है, इसको सीखते सीखते भी इनोवेशन आएगी। तो ये जितने भी लोग हमने ऑन बोर्ड लिए हैं दुनिया से, ये वो लोग लिए हैं जो इनोवेट कर रहे हैं इसे डेली बेस के ऊपर, जो इन टच हैं उन तमाम लोगों से, जो एक कम्युनिटी। अब दुनिया में नया जो रवाज है, जिस वजह से हम जीएन, ये इसमें भी जीआईएस में भी हम कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं। एक्चुअली तो वो जेएफ कंसल्टेंट्स की कम्युनिटी है, जिसमें इफ्तिखार भाई भी उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जो लीडिंग हमारे जो मेंबर्स हैं। उसमें ये होता है, जब कम्युनिटी डेवलप हो जाती है तो हर फील्ड का बंदा, अब जैसे मुझे आईटी का इशू है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, एक कॉल करनी है मैंने और मेरा मसला हल हो जाना है। इनको फाइनेंस का कोई इशू है, स्टॉक मार्केट का कोई इशू है, नो प्रॉब्लम, इन्होंने फोन उठाना है और इनका मसला हल हो जाना है। तो ये एक कम्युनिटी जब बन जाती है तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। स्टीवन आर कोवी के अंदर एक किताब के अंदर एक बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है, जो मैं अक्सर अपने बच्चों को बताता हूं। इंटरडिपेंडेंस इज द चॉइस विच ओनली इंडिपेंडेंट पीपल कैन मेक। अब आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इफ्तिखार इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फराज इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वी opted interdependence, we to build something better and bigger, जो एक आदमी के बस का काम नहीं होता। उसमें हर आदमी हम में से चैंपियन है, अपनी अपनी फील्ड में जीत कर आया हुआ है, अपना अपना विक्ट्री कप लेकर आया हुआ है। जैसे एक टीम, नेशनल टीम बनती है ना, कि वो मुख्तलिफ शहरों से प्लेयर्स लेते हैं, लेकिन उनमें से हर प्लेयर अपने शहर का स्टार होता है। तो इस तरीके से हम लेकर इस बिजनेस मॉडल को आगे चल रहे हैं, कि जिससे पाकिस्तान का भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, हम भी कमाएं, और जो लोग हमारे साथ जुड़े उन्हें भी हम यूजलेस ट्रेनिंग ना बेचें। कि मक्खी एक बार तो पूरा पाकिस्तान अमेजोन के पीछे चला गया था ना, कि जिस तरह अगर कोई दीवार होती तो अमेजोन ढा देना था हमने। मेरा ख्याल है जितने बंदों ने पाकिस्तान में अमेजोन का कोर्स किया, दुनिया में किसी ने नहीं किया। मेरा ऐसे ऐसे अगर अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स कैलकुलेट किए जाएं तो मेरा ख्याल है नंबर 1 पाकिस्तानी होंगे। और दूसरी अब क्या चीज है जी, हर ऐड दूसरी चल रही, शॉपिफाई करो शॉपिफाई करो। और भैया वो कुछ भी नहीं है शॉपिफाई, असल तो ई कॉमर्स है। अच्छी प्रोडक्ट है आपके पास तो हम आपको 12 घंटे में स्टोर बना देते हैं। स्टोर बनाना इज नो बिग डील, उसकी आईटी सर्विसेज इतना मुश्किल काम नहीं है। असल चीज ये है कि अच्छी प्रोडक्ट अच्छी प्राइस पे आप प्रिक्योर करें और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो। एड्स प्लेसमेंट, ये चीजें हमारे बाएं हाथ का खेल है अल्हम्दुलिल्लाह। एड्स लगानी या इसको खड़ा करना, ये इतने बड़े बड़े इस फील्ड के जिन का मैं वर्ड यूज करूंगा कि हमारे साथ जिन बैठे हुए हैं, तो वो उनके लिए ये कोई काम नहीं है। इनके शागिर्दों के शागिर्द, वो भी ये 5 मिनट में काम कर लेते हैं। तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर अब अगर आपने पाकिस्तान के अंदर आना है, मैं नीचे लिंक शेयर कर देता हूं। शुरू में कुछ लोगों को फ्री रजिस्टर कर रहे हैं इफ्तिखार भाई, 500 पीपल हैं, जिसमें से बहुत सारा नंबर रजिस्टर हो चुका है। तो आप इस डिस्क्रिप्शन के अंदर उस लिंक को क्लिक करें और अपने आप को जितनी जल्दी हो सकता है रजिस्टर करवाएं, ताकि आप एआई यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने और मुस्तकबिल के अंदर आए। इफ्तिखार भाई कोई लास्ट मैसेज? लास्ट मैसेज जो है वो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और जो डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी जो मार्केटर्स हैं, और जो बिजनेसमैन भी हैं, मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप अपने आप को प्लग इन नहीं करोगे तो यू विल बी इन द डार्क। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं ये आसान, जो गूगल ब्रेन के जो फाउंडर हैं, ये उनके अल्फाज हैं कि जब बिजली आई थी ना, जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, जब आग जो है वो फायर इनोवेट हुई, दैट वाज अ बिग चेंज। जी इसके बारे में कहा जा रहा है कि एआई इज इवन प्रोफाउंड देन द फायर एंड द इलेक्ट्रिसिटी। ये उससे भी बड़ी है। तो अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं, आप अगर इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो यू विल लेफ्ट बिहाइंड। इस इसलिए आप डिजिटल मार्केटर हैं तो यू नीड टू बी एन एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटर। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को आपको एआई पावर्ड करना पड़ेगा। इस अगर आपने आज करियर स्टार्ट करना है हाँ तो जी,
जवाब भाई आपकी बात काट रहा हूँ। जी प्लीज प्लीज कैरी ऑन सर, कैरी ऑन, मुकम्मल कर ली। मैंने मैंने कहा जी कि अगर आपने करियर स्टार्ट करना है तो चूज द राइट पाथ। आज अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना शुरू करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करते हैं, तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन। रीजन ये है कि जिस बंदे ने आपसे 10 साल पहले शुरू किया, दैट वाज द राइट टाइम, उस वक्त आपने ट्रेन मिस कर दी। नो, द राइट ट्रेन इज द एआई। एआई इज द फ्यूचर एंड फ्यूचर स्टार्ट्स नाउ। अब आपको इसको ज्वाइन करना है, तो इसलिए हम सबको एआई यूनिवर्सिटी में वेलकम कहते हैं। और जैसे जवाद भाई ने कहा कि हम एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो 500 लोगों को फ्री दे रहे हैं, और उसकी जो वेटिंग लिस्ट है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जवाद भाई दे देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 350 लोग ज्वाइन कर चुके हैं जवाद भाई ऑलरेडी। माशाल्लाह। ये सर इफ्तिखार भाई की साइट पे भी ये वीडियो जाएगी, ये जेआईएस की साइट पे, फराज की साइट से भी अपलोड होगी, मेरी साइट से भी अपलोड होगी। हम लोग सब एक ही हैं। मैं आसान तरीके में ये बताना चाह रहा हूं कि जो मुनीम के साथ खाता लिखते हैं उनको बता दें कि कैलकुलेटर आ गया है। जो देसी बिजनेसमैन है उन्हें बता दूं कि एआई इज कैलकुलेटर। मैं एक्सेल की बात नहीं कर रहा, कैलकुलेटर है कि आप प्लस माइनस ही नहीं कर सकते, उसके बगैर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज कोई दफ्तर ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कैलकुलेटर ना हो। ठीक है ना जी। एआई ये चीज है, वो तो एक्सेल और उसकी भी आगे की चीज है, लेकिन मैं बिल्कुल देसी अपने बिजनेसमैन भाइयों को बता रहा हूं कि घोड़े पे जब आप सफर करते थे तो अब गाड़ी आ गई है आरामदेह। बग्गी और घोड़ा मुकाबला नहीं कर पाएगा। आपका घोड़ा 50-60 एग्जैक्टली। किलोमीटर के बाद गिर जाएगा। गाड़ी कराची से पेशावर तक नॉन स्टॉप भी खींच के ले जाए तो चली जाएगी। तो ये इनोवेशन बताने का मकसद ये है कि जो ओल्ड टेक्निक्स हैं, ओल्ड मेथड्स हैं, दे विल नॉट वर्क नाउ। एंड आपने एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, उसके साथ अगर आपने कदम से कदम मिला के चलना है। और ये मैंने बताया ना कि हम एक एक करके अपने पत्ते फेंकेंगे। ये हमने आज लोगों को बताया कि डिजिटल मार्केटिंग में या सोशल मीडिया मार्केटिंग में जीआईएस कहाँ खड़ी है, जेएफ कंसल्टेंट कहाँ खड़ा है, हु इज द लीडिंग, हु इज लीडिंग द शो, किसके हाथ में टॉर्च है जो हमें भी विजन दिखा रहा है। तो हमने हर फील्ड का एक्सपर्ट इकट्ठा करके हम इस फील्ड में आए हैं। और आपको एआई में बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। अभी बहुत बड़ी पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज हैं जिनके साथ हम इन टच हैं, वो खुद अनाउंस करेंगे दे विल बी द पार्ट ऑफ एआई इंशाल्लाह ताला। और ये ग्लोबल होगा। फिर आपको मैं जाते हुए कुछ, चूंकि बिजनेस की तरफ से ये चीज है तो मैं, इफ्तिखार भाई को वैसे तो पता होगा ही, सऊदी अरेबिया में नियोम का प्रोजेक्ट जो बन रहा है, नियोम सिटी का, गल्फ के अंदर, कतर में, कुवैत में, इन जगहों पे बेशुमार जॉब्स निकलेंगी ये एआई की एकदम। और इसमें हम चाहें तो हम रीजनल लीड ले सकते हैं। अगर हम अपने आप को मुस्तकबिल के लिए तैयार कर लेते हैं तो उनके पास बंदे ही नहीं। आप लोगों को याद होगा एक बार एक वक्त आया था जब नई नई आईटी आई थी, तो अमेरिका का वीजा जो है वो ऐसे मिलता था जैसे पॉपकॉर्न बिकते हैं। वहां पे जब शॉर्टेज थी बंदों की, मुझे भूल गया हूँ उस वीजे का, पता नहीं H1 नाम था कि क्या नाम था, आई डोंट, जी एच वन। H1 ही था ना मेरा ख्याल है। एच वन। हाँ। एच वन। वो वीजा जो है वो जनाब मिनटों में लगता था। वो वीजा इसलिए लगता था कि उनका काम नहीं चल रहा था। जैक मॉ के साथ इन ये जो उनका प्रेसिडेंट था ना, उसकी तकरीर हुई तो उसके प्रेसिडेंट के बंदों ने ब्याफ में कहा कि आप हमारी जॉब जो है वो छीन रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम आपकी जॉब्स नहीं छीन रहे, आपके बंदों में कैपेसिटी ही नहीं है। हम्म। आप चला ही नहीं सकते सिलिकॉन वैली बगैर हमारे चाइनीज और इंडियंस के। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें पाकिस्तानियों का भी नाम ऐड हो जाए कि हम भी ये बात छाती पर ऐसे हाथ मार के कह सकें कि हमारे बगैर आप सिलिकॉन वैली चला ही नहीं सकते। थोड़ा मैं आप लोगों को बताऊं कि इनके लोकल बच्चे ना पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि हॉट डॉग बेच के सड़क के ऊपर भी पैसे मिल जाने हैं। आर्ली वेज जो है वो मैं अमेजोन में डब्बे पैक करूंगा, मुझे उसमें भी पैसे मिल जाएंगे। हमारे जो मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड के जो मुल्क हैं, इन्होंने चूंकि बीट करना है उन्हें, और पाकिस्तान लीड ले सकता है और वाहिद आईटी में लीड ले सकता है। क्योंकि रीजन में, मैं जिस वजह से मैंने जीआईएस बनाई थी ना, इनकी तो टेक्निकल रीजंस हैं, मैं फाइनेंशियल रीजन बता देता हूं। हम इस वक्त दुनिया में सबसे सस्ते हैं। जो काम $5 का पाकिस्तान में होता है वो $15 का इंडिया में होता है, वो $50 का दुबई में होता है, वो $500 का यूरोप में होता है, और $1000 का अमेरिका में होता है।
तो अगर इमेजिन कि अगर एआई को भी हम अनेबल कर लेते हैं यहां बैठ के, तो वो मजबूर हो जाएंगे आपको लेने के लिए, वो मजबूर हो जाएंगे आपको वीजे देने के लिए, क्योंकि इससे सस्ती कोई चीज उनके पास है ही नहीं। जैसे इस वक्त जो हवल है वो क्यों बिक रही है भाई? 14 करोड़ की लैंड क्रूजर है, 14 करोड़ के मजे 1 करोड़ 20 लाख में। देखिए ऐसे ना, ही। इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस है। थर्ड नंबर पे कंपनी आ गई है जो 4 साल पहले किसी ने हवल का नाम भी नहीं सुना था। ऐसे ही, फिर उनका बिल्कुल ऐसे साजगर ही। का कहां से कहां पहुंच गया, किस वजह से? यही यही पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी एक हवल है। ये हम भी जो मॉडल A1, ये जो AI यूनिवर्सिटी है, ये आपको वो लीड देगी कि दूसरा बंदा जो है 14 करोड़ में, या वो 14 करोड़ में वो साइज दे रहा है वैगन का, या 1 करोड़ 20 लाख में दे रहा है। अब कौन 1 करोड़ 20 लाख को छोड़ेगा? देखिए ना, बिजनेसमैन ने तो एंड प्रोडक्ट बेचनी है, जिसने डिजिटल मार्केटिंग करानी है उसने को, उसे तो है कि एफिशिएंट काम हो। तो हर बंदा लाभ, अगर आपकी आपके, लेकिन अगर ये हाफ बेक्ड पोटैटोज जो आपने बाजार में छोड़े हुए हैं, इनका कोई बेचारों का फ्यूचर नहीं है। ये धक्के खाते फिर रहे हैं। कोई फाइवर पे बैठा हुआ है, कोई वो एक दिन में शॉपिफाई का आधा स्टोर बना लेता है, आधा दूसरे के पास ले जाता है। तो इनका कुछ नहीं होने वाला unless they get training from someone who knows business. So we are there to educate and guide you people. अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।